नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेशचंद विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। कांग्रेस ने अपनी नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सूची जारी करी, जहां पर देखा जा रहा था पहले ही स्थानीय और बाहरी को लेकर कार्यकर्ताओं की मंशा थी। कमलनाथ जी ने कहा था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा था कि स्थानीय उम्मीदवार और पैराशूट जो है स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी और बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, पैराशूट को नहीं देगा। लेकिन जैसे सूचियां आई तो मनासा के बाद अब जावद में भी देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता पहले ही स्थानीय की मांग कर रहे थे। ऐसे में समुंदर पटेल के नाम पर मोहर लगी, इसको लेकर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। उम्मीदवारी को लेकर सूची में बालकिशन धाकर से लगाकर राजकुमार अहिर और सत्यनारायण पारदार का नाम था, लेकिन पार्टी ने समुंदर पटेल के नाम पर मोहर लगाई। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लगातार जो किसानों के बीच जाते हैं और धरातल पर लगातार 5 साल तक चुनाव हारे या जीते हो, लेकिन लगातार उनके बीच जाकर उनसे बातचीत करते हैं। राजकुमार जी, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ माहौल है और कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है। राजकुमार जी, जिस प्रकार के टिकट वितरण की बात करें, पार्टी लगातार कह रही थी कि कमलनाथ जी लगातार कह रहे थे, पार्टी कह रही थी स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, कार्यकर्ताओं की मंशा, लेकिन जावद में अचानक से समुंदर पटेल के नाम मोहर लगी। क्या आगामी तैयारी क्या होगी? ये बात सही है। कल मैं ही दिल्ली से लौटा और मैंने कल सुबह सभी और परसों 2 दिन में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। परसों दोपहर तक मेरा नाम था, जब खड़गे जी की मीटिंग हुई, मेरी आदरणीय कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने गाड़ी रोक के मुझसे चर्चा भी की। उसके बाद जब मैं कल दिल्ली से लौटा और लगातार मुझे सूची डिक्लेयर होने के बाद रात को 11:30 पौने 12 जब ऑल इंडिया कांग्रेस से सूची प्रेस में टीवियों पर आई, तो मुझे लगातार रात भर फ़ोन आते रहे, सुबह 5 बजे तक फ़ोन चलते रहे और कार्यकर्ताओं को इस बात का दुख था, चिंता थी कि राजू भैया ये क्या हो गया। मैंने कहा मैंने सब वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है, एक दिन पहले भी। मेरा ये कहना है कि कमलनाथ जी ने बात सही की थी और सभी हमारे आदरणीय राहुल जी ने भी बात कही थी कि स्थानीय व्यक्ति को और जिनका नाम सर्वे में आएगा उनको टिकट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पार्टी से कोई चूक होती है और मान के चलिए पार्टी उस पर पुनः विचार भी करती है। मुझे लगातार जो फ़ोन आ रहे हैं कार्यकर्ताओं का, कल कार्यकर्ताओं का कहना ही है और जहाँ कार्यकर्ता कहेंगे राजकुमार वहाँ खड़ा रहता है। सभी कार्यकर्ताओं, कल मैंने रात को भी कार्यकर्ताओं से सिंगोली में इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ डिकेन रतनगढ़ सभी जगह मेरी चर्चा हुई। रात को 1-1 बजे तक कार्यकर्ता मेरा शाम को 6 बजे से इंतज़ार कर रहे थे। ये उनका बड़ा मेरे प्रति प्रेम है। मैंने जीवन में उनको कुछ दिया नहीं सिर्फ प्रेम के अलावा। तो मेरा ये कहना है कल कार्यकर्ताओं का एक जमावड़ा कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं और ऐसा है अनुमान उन लोगों का था कि 5000 कार्यकर्ता अपने स्वयं से साधनों से स्वयं चल कर आएंगे और जावद में कल 12 बजे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और जिस कार्यकर्ता मुझे सम्मान से बुला रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और मेरा काम है कि पार्टी के जो वर्कर हैं, पार्टी के जो मंडल हैं, पार्टी के जो पार्षद हैं, पार्टी के जो ब्लॉक हैं, ये सब लोग यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो 5 वर्षों से काम करते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं। उनकी भावना है कि राजू भैया आप हमारे बीच में, और मैं कल जाऊंगा और उनकी क्या बातें हैं, क्या भावना है, क्या विचार है, क्या वो चाहते हैं, उन सारी बातों को लेकर मैं सम्मानी कमलनाथ जी और सब वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी तक भी ये बात उनकी पहुंचाऊंगा। राजू भैया, सबसे पहले अहम सवाल करना चाहूँगा। कमलनाथ जी बात कर रहे थे लगातार कि कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर टिकट देगी। बात करें अचानक से 1 महीने पहले जो व्यक्ति कांग्रेस भाजपा से कांग्रेस में आता है, पहले पार्टी को पिछली बार भी हराने के लिए बगावत इन्होंने करी थी, ऐसे में अचानक से आकर उसके नाम पर मोहर लगना, आपको लगता है कि सर्वे का जो क्राइटेरिया है वो वाकई में हो पाया या टिकट आवंटन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है? मैंने कहा ना, जैसे 2013 में मैंने आदरणीय सूरजवाला जी को भी बोला कि सब मेरे साथ न्याय होना चाहिए। 2013 में मेरे साथ न्याय नहीं हुआ था, जनता ने वही कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े थे। मेरा कहना कहीं पुनरावृत्ति 2013 की नहीं हो जाए। एक काला धब्बा कांग्रेस पार्टी पे लगा है कि पहली बार इतिहास में कांग्रेस की इस क्षेत्र में जमानत जब्त हुई है और ये कहीं ना कहीं पार्टी की चूक हुई थी और पार्टी ने फिर उस चूक को 2018 में फिर सुधारा। मेरा कहना अभी से ही इस बात पे विचार करें कि 2013 में जो घटनाक्रम हुआ था, जो चूक हुई थी, वो 23 में नहीं हो। ये बात मैंने सब वरिष्ठ नेता, और मेरा ये कहना है जब आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा स्थानीय व्यक्ति को देंगे और सर्वे, आप देखिए किसी भी टीवी चैनल पर देखिए, जनता से पूछिए, आप भी जाइए और पता करिए, अगर 100 में से 80 लोग किसी भी गांव में अगर राजकुमार अहिर का और कहते हैं कांग्रेस से टिकट मिलता है, राजकुमार अहिर जीतते हैं, तो मुझे चुनाव लड़ाओ, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं। पार्टी ने मुझे इतना दिया है कि मैं पार्टी के लिए मर मिटने को भी तैयार हूँ, उसके लिए संघर्ष करने को तैयार हूँ। लेकिन जो सर्वे है, जो जनता चाह रही, जो कार्यकर्ता का फीडबैक है, सर्वे है, मैंने सूरजेवाला जी से कल परसों भी कहा, आप 10,000 फ़ोन लगाइए, आपके पास
जिले में भी के फ़ोन भी होंगे, प्रदेश से भी आपके पास सूची है, लगाइए फ़ोन। 10,000 में अगर 7-8 हज़ार लोग कहते हैं कि राजकुमार अहिर चुनाव जीत सकता है तो नहीं, और कोई और भी जीत सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो निर्णय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों को जो आज 1-2-3 महीने पहले आते हैं और आके फिर उन पे कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं रहता है, वो कार्यकर्ताओं की निगाह से गुर चुके होते हैं, क्योंकि बार बार बदलना। मैं मान लो कि निर्दलीय जब चुनाव लड़ा था तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, और मैंने शुरू में कहा था अगर पार्टी ने चूक करी और मैं जीतूंगा तो भी पार्टी के साथ रहूंगा, और जो भी परिणाम जनता देगी मैं कांग्रेस के साथ। लेकिन मैं दल बदल करके नहीं गया। तो जो 2-3 महीने पहले पार्टी से ये यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग पूरे प्रदेश में आए, उन सभी के खिलाफ कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है। क्या लगता है अब जैसे टिकट आवंटन हो गया है, कार्यकर्ताओं की नज़र क्या राजकुमार जी अहिर समुद्र के लिए काम करेंगे, और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि लोग कार्यकर्ताओं को तो कहना है कि हमें स्थानीय ही चाहिए, वो कौन होगा पता नहीं, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार प्राथमिकता। ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस की कहीं की सीट खतरे में जाती हुई दिखाई दे रही है इस बार भी? जितने भी वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के जो आदर सुरजेवाला जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय लल्लू जी, हमारे यहाँ की प्रभारी नूरी जी, इंदौरा जी, ये सब चीज़ जानते हैं, और इन्हीं की कार्यकर्ताओं की जो बात है ये लोग भी ऊपर पहुंचाएंगे। और जब कार्यकर्ताओं की बात ऊपर पहुंचती है, मेरे को तो कल लोग इतने फ़ोन आए कि सब हम इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। हो सकता है कल बहुत सारे मंडल के लोग हमारे क्षेत्र में करीब 35 पार्षद हैं, वो सभी इस्तीफ़ा दें, ऐसा मैंने कहा नहीं, अभी इंतज़ार करो, हम आपकी भावनाओं को हाईकमान तक पहुंचाएंगे और वो पुनः विचार करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर टिकट नहीं बदला तो क्या लगता है जावद में कोई बागी उम्मीदवार भी कांग्रेस से भी हो सकता है? बता रहे पहले त्रिकोणीय मुकाबला था, भाजपा में बगावत की बात थी, अब लगा रहा है बोले कि 4 वाला चौकोनी मुकाबला जो वो हो सकता है। चतुर्कोणीय मुकाबले की जो बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने फिर कहा है कि पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, मैं निर्दलीय चुनाव तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की भावना है और वो किसी और को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो वो निर्णय उनका होगा, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। और निश्चित, और कार्यकर्ताओं की एक एक बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम ये राजकुमार अहिर का रहेगा, और पूरी जानकारी, ताकि कल से ये नहीं कहे पार्टी के सभी नेता लोग कि राजकुमार आपने हमको कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत नहीं करा। कमलनाथ जी की 5,000 कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जैसे कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं अपने अपने साधनों से। कल 12 बजे जावद में तहसील के पास में कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, और उनके जो विचार हैं, आप लोग भी आइए और उनके विचार सुनिए, क्या वो चाहते हैं, क्या उनके तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। पिछले 20 साल से वो इस चीज़ को झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी ने, जो लोग पिछले टाइम में चुनाव जीतता, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये कि जो निर्दलीय लड़े, इसके पहले 13 में गलत निर्णय हुआ, पैराशूट डाल दिया, तो ये कार्यकर्ताओं को दुख है कि जो कार्यकर्ता, हम स्थानीय की बात करें तो 20 साल से जो लोग हम काम कर रहे हैं, जनता का प्रेम हमारे प्रति उमड़ा है, और वो चाहते हैं कि राजू भैया हमारे लिए कुछ विचार करें और हाईकमान को पहुंचाएं। कमलनाथ जी की काफ़ी करीबी आप माने जाते हैं, क्या उनसे भी बात हुई? उनका क्या कहना है, क्या वाकई में टिकट में चूक हुई है, या क्या उम्मीद क्या दिखाई दे रही है? कमलनाथ जी से मेरी कल सुबह चर्चा हुई दिल्ली में, उन्हें कहा राजकुमार फिर से विचार करते हैं। मैंने कहा सब आप कार्यकर्ताओं की भावना सुनिए, वो जो चाहते हैं वो सुनिए, मुझे कोई ज़रूरी नहीं मुझे आप टिकट दें, मेरा कोई नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जावद में जो कलंक है, 2030 की जो सीट का कलंक है वो धुले और सीट आपको जीत के दे, ये मेरी मंशा है। मेरी मंशा ये नहीं कि मुझे ही टिकट दें, लेकिन जिस तरीके से जो निर्णय हो रहा है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की निगाह में गलत है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के इतने कारनामे हैं वो मैं जानता हूँ। जो ज़मीन पे रहता है, जो रोज़ाना गांव में घूमता है, उसको सारी जानकारी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तो अभी भारतीय जनता पार्टी से आए हुए महीने 2 महीने हुए। अगर इनका सच्चा मन था कांग्रेस के प्रति तो बीजेपी में जा ही नहीं होते। केवल आदमी एक अपने अगर स्वार्थ के लिए जाता है तो गलत है, उनको भी विचार करना चाहिए। और जनता की नब्ज को अभी तक जो भी उम्मीदवार बनाया वो पहचान गए होंगे कि जनता ने उनसे क्या कहा। अगर मुझे कोई 4 गांव में कोई व्यक्ति कह देता है कि राजकुमार भैया आपके हाथ जोड़ लें, आप मत आइए गाँव में, चुनाव मत लड़िए, तो मैं उस गाँव में मैं चुनाव लड़ने की बात ही नहीं करूँगा। तो मेरा कहना है ये उनको विचार करना है, पार्टी हाईकमान को करना है। निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जरूर सुना जाएगा और हाईकमान इस पे विचार करेगा ही करेगा। जैसा कि हमारे साथ में कांग्रेस के नेता राजकुमार अहिर जो दावेदारी भी कर रहे थे, लगातार कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, और सर्वे में भी कई भी आम लोगों के मुंह पे उनका नाम था। लगातार कार्यकर्ता है जो स्थानीय उम्मीदवार को लेकर राजकुमार अहिर को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। अब देखना होगा
कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में समुद्र पटेल के नाम पर जो मोहर लगी उसको लेकर पहले ही उम्मीदवारी से पहले ही कमलेश्वर पटेल आया या कमलनाथ आया, जीतू पटवारी उनके सामने स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर विरोध किया गया था, लेकिन आखिरकार पार्टी ने समुद्र पटेल के नाम पर मोहर लगाई है। इसके बाद में अब कल 5000 कार्यकर्ताओं का जावद में जमावड़ा लगेगा। ऐसे में देखना होगा क्या कार्यकर्ताओं की मंशा पार्टी के लिए मायना रहेगी, या इस बार भी कांग्रेस पार्टी को जावद में हार का सामना करना पड़ेगा और 2013 की तरह फिर इस बार कांग्रेस को भारी नुकसान होगा।